अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अपना अरबी का आसान कायदा खोलें और सबक नंबर 9 निकालें। नहव मीर का मुख्तसर बयान। नहव के लग़वी मानी है रास्ता, किनारा या इरादा करना। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें जुमले में अल्फाज की सही तरतीब और उनके बाहमी रब्त का मुताला किया जाता है। इस इल्म के ज़रिए हम ये जानते हैं कि इसम, फ़ेल और हरफ को किस तरह जोड़ा जाए और जुमले के आखिर में आने वाले कलमात में तब्दीली की वजह क्या है, ताकि ज़ुबान बोलने और लिखने में गलती से बचा जा सके। आसान अल्फाज में नहव वो इल्म है जो हमें अरबी ज़ुबान को समझने, बोलने, लिखने और पढ़ने के काबिल बनाता है। सबसे पहले नाम पे गौर करें। ज़माइर मरफू मुनफसिल। ज़मीर समझे पहले कि ज़मीर किसको कहते हैं। वो कलमा जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक फिक्रा है, आयशा अच्छी बच्ची है, तो इसमें आयशा इसम है। दूसरा फिक्रा देखें, वो वालिदैन की फरमाबरदार है। वो का जो लफ्ज़ है ये इसम की जगह इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये इसम ज़मीर कहलाएगा। इसम ज़मीर की वैसे तो कई किस्में बयान की गई हैं, लेकिन आपके सबक में ज़माइर मरफू मुनफसिल है तो हम इसी का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़मीर मरफू मुनफसिल वो ज़माइर हैं जो कलमा से जुदा हो और रफ़ई हालत में इस्तेमाल हो, जैसे अना, नहनु, अंतुमा, अंतुम, हुमा, हुन्ना वगैरह। आपकी किताब में ज़मीर मरफू मुनफसिल दी गई है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। मैं पढ़ देती हूँ। अना मैं, नहनु हम, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। पहले मुतकल्लम के 2 सीगे बयान किए गए, फिर हाजिर के 6 सीगे और फिर 6 सीगे गायब के बयान किए गए हैं। आगे देखें, कुछ ज़माइर हैं और उनके साथ इसम फ़ाइल लगाया गया है। इसको आपने गौर से पढ़ना है। देखें, जो वाहद है उसके साथ इसम फ़ाइल भी वाहद आया और जो ज़मीर तस्निया की है उसके साथ इसम फ़ाइल भी तस्निया का, और जमा की ज़मीर के साथ इसम फ़ाइल भी जमा आया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हुआ मानी उन वो एक मर्द रोकने वाला है, हुम मानी ऊना वो सब मर्द रोकने वाले हैं, हुमा मानी आनी वो 2 मर्द रोकने वाले हैं, हिया शारिबतुन वो एक औरत पीने वाली है, हुमा शारिबतानी वो 2 औरतें पीने वाली हैं, अंती सामियातुन तो एक औरत सुनने वाली है, हुन्ना शारिबातुन वो सब औरतें पीने वाली हैं, अंतुमा सामियातानी तुम 2 औरतें सुनने वाली हो, अंता नासिरुन तू एक मर्द मदद करने वाला है, अंतुन्ना सामिआतुन तुम सब औरतें सुनने वाली हो, अंतुम नासिरूना तुम सब मर्द मदद करने वाले हो, अना कातिबुन मैं एक मर्द लिखने वाला हूँ, अंतुमा तुम 2 मर्द नासिरानी मदद करने वाले हो, नहनु कातिबूना हम लिखने वाले हैं। इस सारे टेबल को आपने पढ़ा तो आप इसमें गौर करेंगे कि ज़मीर के मुताबिक इसम फ़ाइल लाया गया है। वाहद के साथ वाहद, जमा के साथ जमा, तस्निया के साथ तस्निया, मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ मुअन्नस लाया गया है। अगला सवाल है, उर्दू में तर्जमा करें। आपने ज़मीरें पहचान के उनका तर्जमा करना है और फिर इसम फ़ाइल का तर्जमा कर देना है। पहला फिक्रा, अंती शारिबतुन। अंती वाहद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर है, इसका तर्जुमा बनेगा तू एक औरत। शारिबतुन इसम फ़ाइल है पीने वाली। अंती शारिबतुन तू एक औरत पीने वाली। अगला फिक्रा है, अंतुम खारिजूना। अंतुम जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, तुम सब मर्द। खारिजूना इसम फ़ाइल निकलने वाले, तुम सब मर्द निकलने वाले। अगला फिक्रा है, हुम नासिरूना। हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, यानी वो सब मर्द। नासिरूना मदद करने वाले, वो सब मर्द मदद करने वाले हैं। अगला फिक्रा है, हिया मानियातुन। हिया वाहद मुअन्नस गायब की ज़मीर है और मानियातुन इसम फ़ाइल है। हिया मानियातुन वो एक औरत रोकने वाली। इसी तरह आपने आगे तर्जमा करते जाना है। हुमा मानी आनी वो 2 मर्द रोकने वाले हैं, हुन्ना आकिलातुन वो सब औरतें खाने वाली हैं,
انا قاریۃن میں ایک عورت پڑھنے والی ہوں، انت طالبن تو ایک مرد بلانے والا ہے۔ اگلا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ دیکھیں پہلا فقرہ، تو ایک عورت مدد کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے اس میں جو ضمیر ہے اس کو پہچانے، تو ایک عورت، تو ایک عورت کی ضمیر لگے گی انتی، اور مدد کرنے والی اسم فاعل، مدد کی عربی ناصرہ، اس اسم فاعل ناصرتن، اس کا ترجمہ بنے گا تو ایک عورت مدد کرنے والی ہے، انتی ناصرتن۔ اسی طریقے سے ہم باقی فقرات کو عربی میں ترجمہ کریں گے۔ دوسرا فقرہ ہے میں ایک مرد سننے والا ہوں، انا سامعن، ہم دو عورتیں چھوڑنے والی ہیں، نحنو امرأتانی تارکتانی، تم سب عورتیں نکلنے والی ہو، انتن خارجاتن، تو ایک مرد روکنے والا ہے، انتا مانعن، تم سب مرد لکھنے والے ہو، انتم کاتبون۔ آج کا سبق آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا کیونکہ آپ نے اس میں نحو شروع کی ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے مختصر طور پر نحو کی تھوڑی سی تعریف دی ہے۔ پھر ضمائر جو آپ کو ویسے تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اور بار بار پڑھنے میں آتے ہیں قرآن میں اور حدیثوں میں، تو میں نے اس کو بھی مختصر طور پر تعریف دے کے آپ کو سمجھایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ضمائر کو سمجھنے کے بعد آسانی سے اردو اور عربی میں فقرات کا ترجمہ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔